हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है। आप सभी ने कर भी लिया होगा। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जिन्होंने कर लिया है वो ज़रूर मैच करा लीजिए। ये इसका सॉल्यूशन पहला था कि सरल करो, उसको सिंपलीफाई करना था, मतलब काट पीट के उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना था वो करना था। सरल करो, ये 1 से 5 के क्वेश्चन है, आप लोग मैच करा लीजिए। यही आया है कि कुछ और आया है? चलिए मैच करा लिए। उसके बाद ये अंश और हर को पहचानने थे, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अंश और हर आप लोग मैच करा लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, मैच करा लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम आप लोग को जानना जरूरी है। जैसे कौन सी नंबर जो है 2 से भाग खाएंगे, कौन सी नंबर 3 से भाग खाएंगे और 5 से भाग खाएंगे। 3 चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, जो हर जगह यूज होगा। मतलब किसी भी क्लास में जाइए, ये 3 चीज़ जानना जरूरी है ही। तो अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ये रहा भाग करने के नियम। आप लोग इसे बाकायदा नोट कर लीजिए और मैं अभी बता दूंगा कि कैसे कैसे काम करेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़, कैसे कैसे ये नियम काम करता है। जैसे ये विभाजन के नियम, 2 के विभाजन के नियम, मतलब कोई नंबर है वो 2 से भाग खाएगा या नहीं खाएगा, कैसे पहचाने। जैसे यहाँ पे दिया, मैं लिखा हूँ 2 के विभाजन के नियम में, यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो 2 से भाग लग जाएगा। ये नियम कहीं किसी बुक्स वगैरह में मैच करेगा नहीं, किसी किताब में मैच करेगा नहीं, थोड़ा अजीब अजीब से होगा। लेकिन मैं सबसे ईजी तरीके में लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो आप उधर ही उलझ के रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अगर किसी संख्या के अंत में ये जो नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8, इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर आ जाए तो 2 से भाग लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, 290। देखो इस नंबर के अंत में, इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है। देखो इस टेबल में इस 5 नंबर में से 0 नंबर है। हाँ, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 2 से भाग लग जाएगा। भाग लग जाने का मतलब है कि भाग देंगे तो वो शेषफल 0 बचेगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे है 378 दिख रहा है, या 2 से भाग खाएगा कि नहीं खाएगा, ये कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे जो 5 नंबर है, देखो इनके अंत में क्या 8 है। इन 5 नंबर में से कोई नंबर है? हाँ है, ये रहा 8। तो ये नंबर जो है 2 से भाग खा जाएगा, ये संख्या 2 से भाग खा जाएगा। अब ये देखते, ये थोड़ा लंबा चौड़ा वाला है, इसके अंत में क्या है, 4 है। अब इन टेबल में से ये 5 नंबर में से मैच करा लीजिए, कोई नंबर है? हाँ है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब है कि ये भी नंबर 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। जिसे समझ में नहीं आए उसको वो रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 3 के नियम क्या है? 3 का नियम थोड़ा सा उलझने वाला है, अक्सर लोग मतलब रटने लगते हैं। इसको समझना है कि ये कैसे काम करता है। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये ऐसे काम करता है। 3 के विभाजन के नियम, अगर सारे डिजिट्स को जोड़कर 3 से भाग लग जाए तो वह संख्या 3 से भाग लग जाएगा। जैसे ये 2, 2, 8, 3, 2, ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे 15 है, अगर कोई 15 है तो उसको हम तुरंत 3 से काउंट करके बता देते थे कि हाँ ये तो 3 से भाग लग जा रहा है, 3 5 15, 3 से भाग लग गया। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा है, यहाँ 2832 है। अब मैं 3 के टेबल को कैसे काउंट करूँ, इतना लंबा चौड़ा कि 3 से भाग खाएगा कि नहीं खाएगा। उसके लिए ट्रिक है। यहाँ पे क्या का नंबर है, 2 है, 8 है, 3 है, 2 है, 0 भी हो सकता था। यहाँ पे 0 नहीं है। अगर 0 मैं जोड़ दूँ ऐसे करके, लो मैं 0 हटेगा नहीं, है ना। तो 2, 8, 3, 2 है। अब इन सारे डिजिट्स को जोड़ो, जोड़ा 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। 15 क्या 3 के टेबल में आता है? 3 से भाग खाएगा? तो हाँ बिल्कुल खाएगा।
3 5 15। यहाँ देखो मैंने जोड़ के दिखाया, 2 और 8 10, 3 13 और 2 15 15। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 से पूरा बड़ा भाग लग जाता है। इसका मतलब है कि इतना बड़ा जो नंबर है, अल्तू फालतू नंबर है, ये 3 से भी पूरा बड़ा भाग लग जाएगा। बस 3 में क्या है, 3 खुट्टा है, 1 2 3, 3 खुट्टा वाला है। तो हमको देखना है कि ये जितने नंबर है ये 3 से भाग लग जाए, तो ये याद कर सकते हो। इसे आप लोग थोड़ा सा मतलब रिकॉल कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना है। 5 के विभाजन के नियम, ये तो निहायत ही ईजी है, सबसे आसान है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और, है ना। यदि संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वो 5 से भाग लग जाएगा। जैसे कोई नंबर है, देखो 25 है, इनके अंत में क्या है, 5 है 0 और 5 में से कोई एक है, हाँ है, ये 5 है। इसका मतलब है कि ये 5 से भाग लग जाएगा। अब देखो 1 0 7 9 5, इतना बड़ा नंबर है, कैसे जाने 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, तो सिंपली देखो इनका जो अंत में क्या है, 5 है, जो कि ये 5 के नियम में आता है। इसका मतलब है कि ये खा जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 1900 है, 1900, 191020। देखो लास्ट में क्या है, अंत में क्या है, अंत में 0 है, 0 है नियम में, हाँ है। इसका मतलब है कि ये 5 से भाग लग जाएगा। ये 3 नियम बहुत ही यूज होता है, हर जगह यूज होता है। जिसको ये आता है तुरंत तुरंत कर लेगा, है ना। और ये मतलब बिना जाने आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मतलब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो 3 का नियम, 2 का नियम तो बहुत आसान है, और 5 का नियम तो और आसान है। 3 का नियम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज आप लोग को कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद अगली क्लास में होमवर्क देंगे, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे भिन्न जोड़ में, है ना। अगली क्लास तक में हम लोग ये नियम सब अप्लाई करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्न जोड़ में चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 के विभाजन नियम, दो के विभाजन नियम क्या है। जैसे मैंने दे दिया 2 7 5 0 4 2। अब ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा वो हमें चेक करना है। सिंपल, इनके जो लास्ट अंत में क्या है, अंत में ये 2 है। क्या हमारे 2 के विभाजन नियम में आता है। 2 के विभाजन नियम में क्या था, अगर अंत में कोई नंबर 0 2 4 6 और 8 हो तो वो 2 से भाग लग जाएगा। तो ये हाँ लग जाएगा। चलो भाग देके देखते हैं क्या है ये, 2 7 5 0 4 2 भागा 2, 2 से भाग लगा के देखते हैं, 2 एकम 2। अब इसे देखते हैं, ये 2 एकम 2। आप लोग इसे भाग देने के तरीके को आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। 2 एकम 2, 2 3 6, कितने बार में 2 3 6, एक यहाँ पे एक हासिल बच गया, एक हासिल बच गया, इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 7 14, फिर मेरा कितना बचा, एक बचा, एक 0 को दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10, अब कुछ बचा क्या, नहीं। ये 2 ये 4 है, 2 2 4, यहाँ पे 1 होता तो 2 0 0 हासिल 1 बचाता, यहाँ भी 2 4, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। फिर 2 एकम 2, देखो पूरा पूरा भाग मेरा लग गया है कि नहीं। आपको ऐसे ही भाग देने हैं, 1 3 7 5 2 1। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना है। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 8 7 3 0 1 1 0 5 3 8, क्या ये नंबर 2 से भाग लगेगा। चलिए चेक करते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, लास्ट के जो नंबर है उसे देखनी है। लास्ट के नंबर में मेरे क्या है, लास्ट के नंबर में 8 है। क्या ये 2 के विभाजन के नियम में है, हाँ बिल्कुल है। 2 के नियम विभाजन नियम में क्या है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर 2 से भाग पूरा पूरा लग जाएगा। चलिए भाग दे के देखते हैं कितना है मेरा, 8 7 3 0 1 1 0 5 3 8।
भागा 2। चलिए इसको करके देखते हैं। 2 एकम 2। अब इसे काट दिए मतलब 2 से भाग दे रहे हैं। 2 चौके 8, कितना कुछ बचा क्या? नहीं। 2 तिये 6, कितना कुछ बचा? ये 7 है। एक कीरी बच गया। एक कीरी पहले क्या क्या था, हम लोग जोड़ में क्या करते थे, इधर में इधर से कुछ बचता था या फिर घटा से कुछ बचते थे तो इसको एक दे देते थे। अब इसमें सेम इधर इसमें भी एक करेंगे, दे जाएंगे। तो ये क्या है, ये 6 हुआ, 6 को खिलाए, एक बचा हुआ। अब 3 को एक देंगे तो 4 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 3 जैसे यहाँ पे 3 है, एक देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें, गड़बड़ कीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 13 हो गया। 2 छक्के 12, फिर से मेरा एक कैरी बच गया। 0 को दे दिए तो कितना हो गया मेरा? 10 हो गया। 2 पंचे 10, कुछ बचा क्या? नहीं। अब ये 1 है, 2 से काउंट करेंगे तो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 0 बार में खिलाना होगा। 2 0 जा 0, कितना बचा मेरा? फिर से एक बच गया। एक फिर इसको एक को दे दिया, कितना हुआ मेरा? 11 हुआ। 2 पंचे 10, फिर मेरा कितना बचा? एक बच गया। फिर इस 0 को एक दे दिया तो 10 हो गया। 2 पंचे 10, कुछ बचा क्या? नहीं। फिर ये 5, 2 दूगुना 4, फिर से मेरा कितना बचा? एक बच गया, क्योंकि 5 है, एक बच गया। फिर 3 को दे दिए, 13 हो गया। 2 छक्के 12, फिर से मेरा कितना बचा? एक बच गया। 8 को दे दिए तो 18 हो गया। 2 नमा 18, और कुछ बचा है क्या? नहीं। कोई हासिल बचा क्या? नहीं। पूरा पूरा कट गया, क्योंकि लास्ट में 8 था, पूरा पूरा कट गया। तो मेरा आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 4 3 4 3 6 5 0 5 5 2 6 9। बिल्कुल है ना आसान? एकदम बिल्कुल आसान है। आपको ऐसे ही करना है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। और कोई क्वेश्चन करें? इतना क्वेश्चन काफ़ी है। आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे मैंने 0 कैसे लिखा, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को जरूर देखिएगा। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। चलिए अब 2 के नियम समझ गए होंगे कैसे करके करते हैं। अब 3 के नियम में चलते हैं। तीन के विभाजन के नियम, जैसे मैंने क्या 3 के विभाजन के नियम में क्या बताया कि अगर कोई संख्या है, कोई नंबर है, उनके सारे डिजिट्स को जोड़ दिया जाए और जोड़ के जो नंबर आएगा वो अगर 3 से भाग लग जाए तो वो बड़ा सा नंबर 3 से भी भाग लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 9 0 2 4, क्या ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए चेक करते हैं। पहले सारे नंबर को जोड़ेंगे। 6 जोड़ 9 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 4, कितने होंगे? 3 6 और 3 9, 9 और 0 नहीं, 6 और 9 15, 15 और 0 15, 2 17, 17 और 4 21। 2 को अब 21 क्या 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। या फिर इसे आप ऐसे करके देखो, 21 को 2 से भाग दे के देखो, 3 से भाग दे के देखो। 3 सते 21, पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये 3 से भाग लग जाएगा। चलिए क्रॉस चेक करते हैं तो कैसे होगा? 6 9 0 2 4 भागा 3, भागा 3। ठीक है, हम इसे भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, और इसको देखते हैं। 3 दुगुना 6, 3 तिये 9, 0 का 3 0 जा 0, कुछ बचा क्या? नहीं। 3 ये 2 है, फिर से 3 0 जा 0, कितना बचा मेरा? 2 बचा, ये 24 हुआ। 3 8 24, कुछ कैरी बचा क्या? नहीं। तो मेरा हिसाब हो गया। क्या हो गया? क्या मेरा भागफल आ गया? 2 3 0 0 8, है ना कमाल की बात? ये 3 के विभाजन के नियम। सेम इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ऐसे ही करना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 0 7 5 1 2 0
1 2 0 2 1, है ना। अब इसे देखते हैं कि ये भाग खाएगा कि नहीं खाएगा। इतना बड़ा सा नंबर आप कैसे जानोगे 3 से भाग खाएगा कि नहीं खाएगा। तो पहले सारे नंबर को जोड़ के देखो, 6 जोड़ 0 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 1, देखते हैं कितना आता है। 6 7 6 13, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 19 20 21 22 23 24, टोटल नंबर कितना आया 24 आया। अब ये 24 नंबर क्या 3 से भाग खाएगा क्या। देखते हैं ये क्या है मेरा 24 भागा 3, 3 3 8 24, भाग लगा, बिल्कुल भाग लग गया, भाग लग गया ना कितना। इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से मेरा भाग लग जाएगा। तो क्या नंबर है ये 3 से भाग लग जाएगा, तो हम इसे 3 से भाग देंगे। 6 0 7 5 1 2 0 2 1 भागा 3। अब चलो भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3 और ये जो भी आए 3 दूना 6 0, 3 दूना 6, एक कैरी बच गया, 5 को दे दिया 15 हो गया, 3 5 15। अब एक है तो एक 3 से खाएगा नहीं, तो 0 बार में खिला देते हैं। 0 कितने कैरी बच गया, एक बच गया, 2 को एक दे दिया तो 12 हो गया, 3 चौके 12, फिर से कुछ कैरी बचा नहीं तो 0 तो 0, 3 को 0 बार भी खिलाया 0 हुआ, कुछ कैरी बचा नहीं, फिर से 2 3 एक बार भी नहीं खाया तो 0 बार में खिला देते हैं। कितना कैरी बच गया 2 बच गया, 2 एक को दे दिया तो कितना हो गया 21, 21 3 7 21, 3 7 21। तो मेरा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया ये बड़ा सा नंबर 2 0 2 5 0 4 1 0 2 0, फिर से यह 7 बराबर। कितना आसान है एकदम, समझ में आ गया। ऐसे ही जितने क्वेश्चन आएंगे 3 के विभाजन के नियम आपको ये क्विक करना है, ये ट्रिक है। ये अगर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन मतलब जल्दी से देखते ही बोल देंगे कि हाँ ये 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाकी तो कुछ है नहीं। अब चलते हैं 5 के नियम में। पाँच के विभाजन नियम याद है मैंने 5 के विभाजन नियम क्या क्या बताया था। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगा, वो संख्या 5 से भाग लग जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं 5 के विभाजन के नियम। यदि किसी, फिर से रिपीट कर लीजिए, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से भाग लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 7 3 5 0 0, क्या ये 5 से भाग लगेगा। नियम में क्या था, लास्ट में 0 हो या 5 हो। देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, दोनों में से कोई एक है, इसका मतलब है कि ये 5 से भाग लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ गया। 7 3 5 0 भागा 5 बराबर। चलिए देखते हैं 5 एकम 5। अब इसको भाग देते हैं। 5 एकम 5 कितने बच गए, 5 2 7, 2 बच गए, 3 को 2 दे दिया तो कितना हो गया 23 हो गया। तो इसको 23 हो गया, तो 3 5 5 के 20, 5 के 20 और 3 23, 3 फिर से बच गया, 3 5 को दे दिया तो 35 हो गया। 5 7 35, कुछ बचा क्या नहीं 0, 5 0 जा 0, कुछ बचा क्या नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग गया। चलिए कितना आया मेरा 1 4 7 0, है ना। ट्रिक कमाल की चीज़ है ये, आपको बस प्रैक्टिस करने हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 6 4 7 0 1 0 9 5। देखो इतना बड़ा सा नंबर 5 से भाग खाएगा कि नहीं खाएगा। चलिए ट्रिक यूज़ करते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर किसी नंबर के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है 5 है, इसका मतलब है कि ये नंबर 5 से भाग लग जाएगा। चलिए लगा के देखते हैं। 6 4 7 0 1 0 9 5
भागा 5 दिख रहा है, बराबर दिखना भी चाहिए। अब इसे भाग देके देखते हैं, 5 एकम 5 और ये नंबर क्या है 5 एकम 5, 1 बच गया, 6 था 1 बच गया, 4 को 1 दे दिए 14 हो गया, 5 दूगुना 10, 4 बच गए, 7 को 4 दे दिए कितना हो गया 47 हो गया, 47, 5 नमा 45, 2 बच गया, 2 जीरो को दे दिए तो कितना हो गया 20 हो गया, 4 पंचों के 20, कुछ बचा क्या नहीं, ये 1 है, 5 एकम 5, ये तो 1 से बड़ा हो गया, 5 जीरो जो जीरो, कितने बच गया 1 बच गया, फिर 1 को 1 दे दिया, 2 1 को ये जीरो को 1 दे दिया तो कितना हो गया 10 हो गया, 5 दुगुना 10, कुछ बचा क्या नहीं, फिर ये 9 5 को काउंट करते हैं, 5 एकम 5, कितना बच गया 4 बच गया, 5 को इस 5 को 4 दे दिए, यहाँ से जो हासिल बचा है कितना हो गया 45, 5 नमा 45, देखो और कुछ कैरी बचा क्या डायरेक्ट 45 हो गया, कुछ कैरी नहीं बचा डायरेक्ट कट गया, तो मेरा रिजल्ट क्या आया 1 2 9 4 0 2 1 9, बराबर। ये स्क्रीन में मैंने लिख दिया। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 5 वाले में ही, जैसे 1 0 0 0 2 0 4 4 3। अब ऐसे देखते हैं क्या 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके अंत में 0 या 5 हो, चलिए इसके अंत में क्या है, अंत में 3 है, 0 या 5 में से कुछ है नहीं है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 5 से भाग नहीं लगेगा, ये नंबर जो है 5 से भाग तो नहीं लगेगा, तो सीधे सीधे इसे काट देते हैं कि ये नंबर 5 से भाग नहीं लगेगा, बराबर। समझ में आ गया। तो ऐसे ही पहचानना है और कौन सा भाग लगेगा या नहीं लगेगा, आपको बस देखना है, समझना है कि ये चीज़ नियम में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, कुछ विभाजन के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अगली क्लास तक में करके लाइएगा। चलिए ये होमवर्क है, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, टोटल 15 क्वेश्चन है, इसमें से 2 और 3 और 5 से विभाजन के नियम से ही दिया गया है क्वेश्चन। आप लोग कीजिएगा, जो क्वेश्चन भाग लग जाएगा उसे भाग देना है, जो नहीं लगेगा आप लोग ऐसे करके क्रॉस कर दीजिएगा। जैसे अभी मैंने क्रॉस करके दिखाया, कहाँ गया, जैसे यहाँ पे मैंने क्रॉस करके दिखाया, ये वाला भाग नहीं लगेगा तो मैं ऐसे करके क्रॉस कर दिया कि ये जो है 5 से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह आप लोग को यहाँ पर भी देखना है कि ये जो है जो 3 है 2 है 5 है 3 है 2 है, जो भी हो, अगर भाग लग जाए तो भाग देने हैं, जो नहीं लगेंगे उसे आपको क्रॉस कर देना है कि ये भाग नहीं लगेगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आप लोग अगली क्लास में करके लाइएगा। आप में से कोई नए व्यूअर्स है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करें। और चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।